और इस तरीके से टर्न आउट करना है फिनिशिंग के साथ। अब आप इसको स्मूथली डाउनवर्ड लेकर आएंगी, बहुत अच्छे से आपके आयरन से कर्ल्स होते हैं। आयरन से आप जिस डायरेक्शन पे चाहें कर्ल्स को सेट कर सकते हैं। उसको लाइट से टर्न करूँगी और उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगी फिनिशिंग के साथ। आपने इस डायरेक्शन में किया, ठीक है, और उसके बाद आपने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लाइन्स प्रोमिनेंट कर दी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ जो कि बहुत इजी टेक्निक्स के साथ बताऊँगी। सो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। सबसे पहले तो हमने एयर टू एयर पार्टिंग करनी है। सबसे पहले तो आपने एयर टू एयर पार्टिंग करनी है, ठीक है। बहुत इजी हेयर स्टाइल है, सो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ से आपने पार्टिंग की, अब आपने यहाँ से जो आपके बैक वाले हेयर्स हैं इस पर हम करेंगे बैककॉमिंग, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ब्राइडल के लिए बैककॉमिंग तो ज़रूरी होती है। मतलब अगर आप हाइट बनाना चाहें तो आप डोनट से भी बना सकते हैं और बैककॉमिंग से भी बना सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। अब आपने क्या करना है, हाइट ली, इस तरीके से बैककॉमिंग करनी है, ऊपर की साइड पे हेयर्स को करके अच्छी सी बैककॉमिंग करनी है आपने, ताकि हाइट अच्छी सी वॉल्यूमाइज क्रिएट हो जाए, ठीक है। रूट्स पे आपने बैककॉमिंग करनी है अच्छी सी। यू कैन सी मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और आपने टेल कॉम की टेल की हेल्प से इन साइड यहाँ पे सारे हेयर्स को प्लेस करना है। अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हैं हैवी करना, सो आप बैककॉमिंग और भी ज़्यादा कर सकते हैं और कोई भी स्टफिंग भी आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। क्रॉस में हेयर पिन्स को फिक्स करूँगी फिनिशिंग के साथ। आपने नीट वर्क करना है। वीडियो को फुल वॉच किया करें और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, ताकि आप जो है वो सेम स्टाइलिंग नीटनेस के साथ कर सकें, ठीक है। अब हम फ्रंट पर आएंगे, इक्वल कर लूँगी जहाँ जैसे बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब हम फ्रंट पर आ जाएंगे। जो फ्रंट वाला सेक्शन है इसको मैं ऊपर होल्ड कर दूंगी। सो व्यूअर्स, लाइन टू लाइन सेक्शन लेंगे, ठीक है। आप देखिए मैंने कहाँ से सेक्शन लिया है, इस तरीके सेक्शन लेंगे और स्ट्रेटनर से, या अगर आपके पास कर्लर है सो आप उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास स्ट्रेटनर जो है वो रिमिंगटन का है, इसका मॉडल नंबर 5-3500 है, ठीक है। इस तरीके से आपने लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से कर्ल्स जो है वो करने हैं फिनिशिंग के साथ, बहुत प्यारे से। अगर आप एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर रही हैं, लाइक अगर आप जो विग होती है, ठीक है, वो यूज़ नहीं कर रही हैं, सो आप इस तरीके से वॉल्यूमाइज कर्ल्स करके भी बहुत अच्छा सा ब्राइडल को लुक क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। हेयर स्टाइलिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। आपने हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी नीटनेस के साथ करनी होती है और हेयर स्टाइल से जो ऑल ओवर लुक होता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो इस तरीके से आप लाइन टू लाइन कर्ल करेंगी, बारीक बारीक कर्ल्स करूँगी, फिनिशिंग के साथ कर रही हूँ। यू कैन सी कि मैंने जो है वो ऊपर से ही फिनिशिंग दी है और साथ साथ उसको कर्ल करती जा रही हूँ, ठीक है। इक्वल आपने लेयर्स को लेना है फिनिशिंग के साथ और इस तरीके से टर्न आउट करना है फिनिशिंग के साथ। अब आप इसको स्मूथली डाउनवर्ड लेकर आएंगी, बहुत अच्छे से आपके आयरन से कर्ल्स होते हैं। आयरन से आप जिस डायरेक्शन पे चाहें कर्ल्स को सेट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू हेयर स्टाइल, ठीक है। आपने अगेन सेक्शन लिया, अगेन आपने इसको टर्न आउट करना है फिनिशिंग के साथ डाउनवर्ड लेकर आना है। बहुत इजी टेक्निक्स के साथ बताती हूँ, ताकि आप लोग बहुत इजी वे में घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट यूट्यूब के थ्रू सीख सकें। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो इसी तरीके से आपने लाइन टू लाइन कर्ल करने हैं, लाइन टू लाइन आपने कर्ल करने हैं फिनिशिंग के साथ। मैं अगेन ऊपर से कर लूँगी ताकि टाइट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने कर्ल करते जाने हैं, वॉल्यूमाइज लुक क्रिएट करना है। कुछ नहीं समझ आया करें कमेंट करके पूछ लिया करें। इंस्टा टिकटॉक और जो है वो यूट्यूब से मुझे फॉलो कीजिए, ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें और बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइलिंग मेरे साथ सीखते रहें। इस तरीके से आपने टिप तक अच्छे से कर्ल करने हैं। यहाँ से अगेन सेक्शन को टर्न कर्ल करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा रुक रुक के करूँगी ताकि अच्छे से टाइट कर्ल हो जाए। मेरी कोशिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ स्टाइलिंग शेयर करूँ, टेक्निक्स आप लोग को बताऊँ, क्योंकि घर बैठे सीखना भी आसान नहीं होता। अगर आप अच्छे से सीख कर प्रैक्टिस करेंगी तो ही आप घर बैठे सीख सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ कोई आपको सिखा भी देगा तो भी नहीं आप सीख सकती जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करें। तो आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। इस तरीके से लाइन टू लाइन आपने कर्ल करने हैं। अगेन मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा कर्ल करूँगी ताकि यहाँ से भी एक प्रॉपर लुक क्रिएट हो जाए हमारा, ठीक है। इस तरीके से आपने लुक क्रिएट करना है, ठीक है। अगेन हम सेक्शन को लेंगे, लाइन टू लाइन आपने बहुत अच्छे से वॉल्यूमाइज कर्ल करना है। इधर मैं लेंथ पे से थोड़ा सा करूँगी, ठीक है। इस तरह से टर्न किया। अच्छा जी, अगर आपके पास स्ट्रेटनर नहीं है या स्ट्रेटनर इतना ज़्यादा जो है वो पतला वाला नहीं है, थोड़ा चौड़ा है, सो आप कर्लर से भी कर सकती हैं। कर्लर से भी बहुत अच्छे हमारे कर्ल्स हो जाते हैं। जस्ट आपने
वॉल्यूम इतना ही लेना है, ठीक है। मोस्टली लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे कर्ल्स खुल जाते हैं, लॉन्ग टाइम स्टे नहीं करते, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपने एक अच्छी जो है वो एक तो मशीन यूज़ करनी होती है किसी भी अच्छी ब्रांड में, क्योंकि जो लोकल मशीन्स होती हैं उनके कर्ल्स अच्छे नहीं होते और जल्दी खुल जाते हैं, ये भी एक बेसिक रीज़न होता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि आपको मशीन्स अच्छी हैं बट आपको यूज़ करनी नहीं आती, और मतलब कि कमेंट से मुझसे ये पूछा जा रहा होता है कि कितनी स्टीम पे हम कर्ल करें कि हमारे कर्ल्स जो हैं वो अच्छे से हो जाएं। सो ये आपने खुद देखना है कि मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि आपने स्टीम चेक करनी है, स्टीम कितनी जो है उसकी टेम्परेचर आपने कितना रखा हुआ है, स्टीम इतनी होनी चाहिए कि आप जो है खुद बर्दाश्त कर सकें, और उसके बाद आपने टर्न उसको करते जाना है और अच्छे से आपने कर्ल करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी आप कर्ल करेंगे, तो आपने देखा है मेरे भी अभी नहीं हो रहे थे, तो अब मैं थोड़ा रुक रुक के कर्ल करूँगी तो बहुत अच्छे से कर्ल होंगे। इतना ज़्यादा भी नहीं रुकना कि उनके बाल जो है वो बर्न हो जाए, आपके हाथों में ही आ जाएँ, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं कितना स्मूथली कर रही हूँ और कितने अच्छे से मेरे कर्ल हो रहे हैं, लॉन्ग टाइम स्टे भी करते हैं, ठीक है। अगर आप स्टे ऑन स्प्रे भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छी ब्रांड में यूज़ कर सकती हैं। अब हम फ्रंट वाला सेक्शन खोलेंगे। सो व्यूअर्स, अब मैं फ्रंट वाला सेक्शन खोल रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा इनका आई मेकअप जो कि मैंने किया है। अगर आप मेरे से मेकअप भी सीखना चाहते हैं तो @मेकअप बाय अक्सा हुदा 12 पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे वहाँ से सपोर्ट कीजिए और ईजी वे में बहुत अच्छे अच्छे मेकअप्स आप मेरे साथ सीखिए। सो इस तरीके से आपने सेंटर पार्टिंग करनी है। सेंटर पार्टिंग करने के बाद हम बिंदिया सेट करेंगे। तो ये बिंदिया सेंटर में सेट करूँगी इजी वे में। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप कर करके नहीं देखा करें। स्किप करने से आप टेक्निक्स मिस कर देते हैं, फिर आप लोग कमेंट में कहते हैं कि मैं वीडियो को फुल आपको आपके साथ शेयर करूं। सो आपने जो है ना वीडियो फुल वॉच करनी है। शेयर मैं आपके साथ पूरी करती हूँ, हर चीज़ आपको बताती हूँ क्लियरली। सो सेंटर से आपने इतना पार्ट लेना है और आपने यहाँ से बैककॉमिंग करनी है ताकि हमारी बिंदिया यहाँ स्टक हो जाए। अब हमने साइड पार्टिंग करनी है, इजी वे में बताऊँगी, फुल वॉच करिएगा, ठीक है। आपने ये टेक्निक मिस नहीं करनी, फोकस करिएगा। साइड सेक्शन हमने किया, जिग-जैग में मैंने साइड सेक्शन निकाला। जिग-जैग में बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट होती है, लाइंस आपकी बहुत अच्छी प्रोमिनेंट होती हैं। अब आपने क्या करना है, इतना सेक्शन लेना है जस्ट, ठीक है। फ्रंट वाले सेक्शन को हम अलग छोड़ देंगे और इतना आपने सेक्शन लेना है और इसमें आपने बैककॉमिंग के साथ बहुत अच्छी सी लाइन क्रिएशन करनी है। सो व्यूअर्स, इतनी आप देख रहे हैं मैंने पार्टिंग ली है। इधर बैककॉमिंग करूँगी, रूट्स पर अगेन 2 सेक्शंस में पार्ट कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने इसको इस वाली डायरेक्शन पे लेकर जाके यहाँ बैककॉमिंग करनी है ताकि हमारी हाइट अच्छी सी क्रिएट हो जाए, ठीक है। यू कैन सी मैंने कितनी फिनिशिंग के साथ जो है वो बैककॉमिंग की है। बैककॉमिंग मेरी इधर उधर से नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला सेक्शन छोड़ना है और जो आपके पास ये वाले सेक्शन है इसको आपने बहुत अच्छे से कर्ल करना है, ठीक है। फोकस करिएगा, बहुत इजी हेयर स्टाइल है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आपने ये इस तरीके से लेना है, लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से कर्ल करने हैं, ठीक है। फोकस करना है आपने। मैं किस तरीके से कर रही हूँ, लाइन टू लाइन आपने लेना है सेक्शन को, इजी वे में ऊपर से भी आपने आयरन किया और लाइन टू लाइन आपने इसको डाउनवर्ड बहुत अच्छे से कर्ल करने हैं। यू कैन सी कितनी फिनिशिंग के साथ मैं नीट जो है वो कर्ल्स कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलना है। जितना अच्छा आप स्टेप बाय स्टेप कर्ल्स करेंगे, कर्ल्स की लुक ही अलग क्रिएट होती है। अगर आप स्टेप्स नहीं लेते, डायरेक्ट सीधे सीधे मतलब कि यूँ लेते जाएंगे, कर्ल्स करते जाएंगे, तो वो स्टेप नहीं बनते। आप देख रहे हैं मैं इन साइड से डायरेक्शन ले रही हूँ और बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ कर्ल कर रही हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेस आपने जो है कर्ल करना है। ये वाली लुक जो है ना लॉन्ग फेस पर, चबी फेस पर जो है बहुत सूट करते हैं। ऑल फेसिस पर मतलब कि सूट करता है ये स्टाइल, ऐसा है, ठीक है। क्योंकि ओपन हेयर स्टाइलिंग तो ऐसी होती है कि फेस को वैसे भी कंटूर कर देती है अगर किसी का चबी फेस है, ठीक है। इस तरीके से आपने अगेन सेक्शन लिया, टर्न कर्ल करना है फिनिशिंग के साथ और आपने इसको फिनिशिंग के साथ टर्न कर्ल करना है डाउनवर्ड बहुत अच्छे से। टिप तक कर्ल कर रही हूँ। अगेन आपने टर्न आउट किया, टर्न आउट करने के बाद फिनिशिंग के साथ आपने डाउनवर्ड लेकर आना है। इसकी स्टीम बहुत होती है, मेरे हाथों पर भी आती है बट मैं कैरी कर लेती हूँ, यूज़ टू हो गई। सो आप भी प्रैक्टिस करेंगी तो यूज़ टू हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपने कर्ल करने हैं और अब हमारे पास जो ये फ्रंट वाला सेक्शन है इसको हमने बहुत अच्छे से लाइंस के साथ क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं करूँगी स्टे ऑन स्प्रे, ठीक है। टोनियन गाय का है, किसी भी ब्रांड में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास स्टे ऑन स्प्रे आ चुके हैं जो कि जो है वो यूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। लाइक अगर स्टे ऑन आपने ज़्यादा टाइम तक रखना होता है हेयर स्टाइल को, आपने लाइट सा स्प्रे किया
और आपने इसमें ही लाइंस को प्रोमिनेंट करना है फिनिशिंग के साथ। ठीक है, आपने फिंगर से लाइंस को क्रिएट करना है। इस तरीके से आपने लाइंस को लाइट सा पॉइंट किया और यहाँ पे लाइंस को इन्हेंस करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। ये वाला स्टाइल आप वलीमा ब्राइड पर और आप निकाह ब्राइड पर भी बना सकती हैं, बहुत ब्यूटीफुल सी लुक क्रिएट होगी। सो आपने अब यहाँ पे इसको सेट करना है, इस डायरेक्शन को इसको लाइट सा यूँ टर्न करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगी फिनिशिंग के साथ। तो व्यूअर्स 2 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। यहाँ बैकॉमिंग करूँगी, रूट्स पे आपने बैकॉमिंग करनी है, टाइट बैकॉमिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने बैकॉमिंग जितनी अच्छी रूट्स पे आपकी होती है ना, आपकी हाइट अच्छी क्रिएट होती है। इस तरीके से रूट से बैकॉमिंग करूँगी और लाइट सी फ्रंट से फिनिशिंग दूँगी, ताकि फ्रंट से जो है वो मैस लुक नहीं आए। ठीक है, आपने इस तरीके से फिनिशिंग दी। अब आपने टर्न कर्ल करने हैं बहुत फिनिशिंग के साथ। ठीक है, इसी स्ट्रेटनर से मैं करूँगी, फिनिशिंग के साथ आपने फोकस करना है। यहाँ से मैंने लेंथ से स्टार्ट किया और लेंथ पर इस तरीके से स्टेप देना है। ठीक है, फिनिशिंग के साथ आपने लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से कर्ल करने हैं। यू कैन सी मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बहुत इजी है, जस्ट आपने टेक्निक पर फोकस करना है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है, इसको मैं यहीं से कर्ल करूँगी और इस तरीके से कर्ल करूँगी कि टिप्स भी अच्छे से कर्ल हो जाए और लेंथ भी हमारी अच्छी सी कर्ल हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने कर्ल कर लिया। अब आपने स्प्रे का यूज़ करना है। स्प्रे का यूज़ आप कैसे करेंगी, फिनिशिंग के साथ आपने स्प्रे करना है और यहाँ पे लाइंस को प्रोमिनेंट करना है फिनिशिंग के साथ। ठीक है, ये आपकी लाइंस भी प्रोमिनेंट हो गई और आपकी जो है वो लुक भी क्रिएट हो गई। लाइंस को हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेंगे, बिल्कुल लाइट सा। ठीक है, फिनिशिंग के साथ इस तरीके से आप स्प्रे कर लें लाइट सा। बहुत इजी वे में चेंज स्टाइलिंग आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए कि आप चेंज हेयर स्टाइल सीख सकें और अपने क्लाइंट पर बना सकें। क्योंकि देखिए हर क्लाइंट की अलग डिमांड होती है, किसी को हैवी चाहिए होता है, किसी को सॉफ्ट चाहिए होता है। सो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हमने चलना होता है, अकॉर्डिंग टू अपने माइंड के नहीं चलना होता। ठीक है, आपने क्या किया, अब ये फ्रंट वाली साइड हमारी आ गई। यहाँ पे मैं एक और हेयर पिन लगाऊंगी ताकि लॉक हो जाए। अब जो हमारे पास ये वाले हेयर्स हैं, इसको यहाँ से पिन करूँगी ताकि अच्छे से हमारा स्टाइल होल्ड हो जाए और ये फिनिशिंग के साथ फ्रंट वाली साइड पर ही जो है इसकी डायरेक्शन आ जाए। ठीक है, वरना ये बार बार पीछे जाता जाएगा तो हमारा स्टाइल ख़राब होगा। अब हम फ्रंट पर आएंगे। यू कैन सी कि फ्रंट से लुक कितनी अच्छी क्रिएट हुई है। अब हमने यहाँ वाला डन करना है। तो ये सब आपने यहाँ से टू पार्टिंग की। टू पार्टिंग करने के बाद आपने यहाँ बैकॉमिंग करनी है। इनसाइड अच्छी सी फिनिशिंग देंगी आप। अगेन आपने सेक्शन लिया, यहाँ पे आप बैकॉमिंग करेंगी। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ और इसको हमने फिनिशिंग के साथ अब ये वाली साइड पे कर्ल करना है। तो लाइन टू लाइन हमने सेक्शन लेना है, टर्न कर्ल करना है फिनिशिंग के साथ। आपने जिनको 2 साइडेड में लुक चाहिए होता है, बट अगर 2 साइडेड आप हैवी लग रहा है सो आप 1 साइड हैवी रख के 2 साइड शॉर्ट हेयर्स रख के भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। आपने सेक्शन लिया, टर्न कर्ल किया, यहाँ से फिनिशिंग के साथ आपने टिप तक अच्छे से कर्ल करना है। ठीक है, साथ साथ आप सुलझाती भी जाएं, ये नहीं कि रफ़ हेयर्स में आप स्टाइलिंग करी जा रही हैं। इस तरीके से आपने करना है फिनिशिंग के साथ। यहाँ से अब मैंने इसको यहाँ से टर्न करूँगी फिनिशिंग के साथ। ठीक है, यहाँ से आपने बाउंस क्रिएट किया और ये आपकी लुक क्रिएट हो गई। अब जो हमारे फ्रंट वाले हेयर्स हैं इनको भी हमने टर्न कर्ल करना है फिनिशिंग के साथ, बहुत इजी वे में। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाले हेयर्स को फिनिशिंग के साथ स्प्रे करके सेट करना है। ठीक है, स्प्रे आपने इस डायरेक्शन में किया। ठीक है, और उसके बाद आपने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लाइंस प्रोमिनेंट कर दी। ठीक है, इस तरीके से आपने लाइंस को प्रोमिनेंट करना है। यू कैन सी कितनी अच्छी सी लाइंस हमारी इन्हेंस हो गई हैं और इसकी लुक भी कितनी अच्छी सी क्रिएट हुई है। यहाँ पे स्प्रे करेंगे। सो यस, हमारा ऑल ओवर ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल डन हो चुका है। यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट हुआ है। बोथ साइड्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लुक क्रिएट हुई है और ये स्टाइल बहुत इजी वे में आपके साथ शेयर किया है। सो आज का मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।